नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त को और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को भी कहा गया। पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब नारायण राणे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दिए गए बयान का बचाव किया है। नारायण राणे ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा। राणे ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शिवसेना द्वारा मेरे खिलाफ दर्ज मामलों के खिलाफ आज मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क किया था, जिसमें महादेव और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे पता चलता है कि देश में कानून का राज है। राणे ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाया है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने आगे बताया कि ये मेरी यात्रा पिछले 7 सालों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और ऐतिहासिक कदमों के बारे में प्रचार करने को लेकर थी। राणे ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उनके निर्देश पर मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और 2 दिन का अंतराल है, लेकिन मैं परसों सिंधु दुर्ग से अपनी यात्रा एक बार फिर से शुरू करूंगा। वहीं भारत में कोरोना खत्म अभी नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो केरल में सबसे सामने मामले आए हैं और 65% मामले सिर्फ एक राज्य केरल से ही सामने आए हैं। केरल में हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। तो वहीं जानकारों का मानना है कि केरल में बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की बड़ी आबादी संक्रमण से बची हुई है, जो अब संक्रमित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,593 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 648 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें से 24,296 कोरोना केस सिर्फ केरल से रिपोर्ट किए गए, जो कि 24 घंटों में सामने आए कुल मामलों का करीब 65% हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह यह कि बड़ी आबादी जो संक्रमित नहीं हुई, जिसके होने की अब संभावना है। दूसरी बात यह कि अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ। तीसरी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कोरोना की कनेक्टिव ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का नहीं होना। चौथी वजह है कि हाल ही में आए हुए ये त्योहार। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एम्स के डॉक्टर संजय राय और आईसीएमआर की एडवाइजर और कम्युनिस्ट मेडिसिन के डॉक्टर सुनीला गर्ग दोनों का मानना है कि केरल में केस बढ़ने की वजह बड़ी आबादी कोरोना संक्रमित नहीं हुई को माना जा रहा है। हाल ही में आईएमसीआर की चौथी सीरो सर्वे में भी सामने आया कि केरल में सिर्फ 44% आबादी को ही संक्रमण हुआ है। ऐसे में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर का डर और इसी के बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के लिए एक बड़ी बात कही है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति एक एंडेमिक स्टेज में जा सकती है। एंडेमिक स्टेज उस वक्त होता है जब आबादी वायरस के साथ जीना सीख लेती है, यानी वायरस के फैलाव की प्रकृति अब स्थानीय हो सकती है, जबकि पेंडेमिक में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वायरस की चपेट में आता है। आगे उन्होंने बताया कि भारत का आकार, आबादी की विविधता और देश के अलग अलग हिस्सों में इम्यूनिटी की स्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल संभव है कि स्थिति इसी तरह से विभिन्न इलाकों में और विभिन्न जगहों पर उतार और चढ़ाव के साथ जारी रह सकती है। वहीं भारत की तरफ से पहली बार तालिबान और अफगानिस्तान के हालातों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने साफ तौर से कहा कि भारत को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने वाला है और उसके लिए भारत ने कंटीजेंसी प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सार्वजनिक तौर से कहा है कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत तैयार है और अगर वहां की परिस्थितियों का भारत पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। उसका मुकाबला वैसे ही किया जाएगा जैसे आतंकवाद का किया जाता रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आगे बताया है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में ओआरएफ द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बिपिन रावत ने चंद बातें कही, जहां पर वेबिनार की थीम थी इंडो यूएस पार्टनरशिप सिक्योरिंग
21st सेंचुरी। और इस दौरान अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर एडमिरल जॉन सी एक्युनिलो भी मौजूद रहे। जनरल रावत ने आगे बताया कि हमें इस बात का अंदेशा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें कुछ महीनों के बाद आने की आशंका थी। साथ ही बता दें, जनरल रावत ने साफ तौर से कहा है कि ये तालिबान वही है जो 20 साल पहले था, लेकिन इस बार तालिबान के पार्टनर बदल गए हैं। जनरल रावत ने खुलकर नहीं बताया ये पार्टनर कौन है, लेकिन उसका इशारा चीन की तरफ जरूर माना जा रहा है, क्योंकि चीन तालिबान को मान्यता देने की वकालत कर रहा है। सीडीएस ने कहा कि अगर अमेरिका तालिबान के भारत के खिलाफ किसी साजिश की खुफिया जानकारी साझा करता है तो उसे ग्लोबल टेररिज्म मानकर कार्रवाई की जाएगी। सीडीएस ने अपने संबोधन में तालिबान के समर्थक देशों को भी चेतावनी दे डाली है।